बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिक का चैप्टर नंबर 6 और हम आज करते हैं रियल लाइफ स्टोरीज को, जो कि चैप्टर नंबर 155 पे हैं। नंबर 1 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वो है रॉप ए इज़ 3.24 मीटर लॉन्गर देन रॉप बी, और रॉप ए की जो लेंथ है वो 5.12 है। हमें दोनों जो रॉप्स हैं उनकी टोटल लेंथ का पता करना है। इस कंसेप्ट को स्टूडेंट समझने से पहले हम ये सपोज करते हैं कि ए अली है और बी बिलाल है। ये दो स्टूडेंट्स हैं। अली के पास हैं 10 रुपीज पॉकेट मनी और बिलाल के पास अली से 5 रुपए ज्यादा हैं। बस इतना सा हमने समझना और हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो अली के पास अगर 10 रुपए हैं तो मैं ये कहूं कि बिलाल के पास कितने हैं, तो बिलाल के पास हैं अली से 10 रुपए ज्यादा, यानी अली के तो हो गए 10 और 5 रुपए इससे ज्यादा, तो इसका मतलब इसके पास कितने हो गए 15। अब अगर हम ये कहें कि इन दोनों के पास टोटल कितने हैं, तो टोटल को पता करने के लिए हम दो तरीके कर सकते हैं। हम अली की अमाउंट को प्लस कर लें, हम बिलाल की इस वाली अमाउंट को जमा कर लें, या इस वाली को कर लें, दोनों में से एक को, यानी 10 + 5। तो हमारे पास क्या हो गए 25। ये हमारे पास टोटल 25 रुपीज हो गए दोनों स्टूडेंट्स के। और सेम यही कंसेप्ट इस सवाल का है। अब इस सवाल के कंसेप्ट को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि बहुत इजी हो गया है। अब हमारे सामने आ गई रॉप ए जिसकी लेंथ है 5.12 मीटर। ये इसकी रॉप ए की हमारे सामने लेंथ है, और जो रॉप बी है उसकी लेंथ है रॉप ए से 3.24 मीटर एक्स्ट्रा। सो रॉप ए मीटर से कितनी एक्स्ट्रा है 3.24 मीटर। सेम वही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको ऊपर एक एग्जांपल के तौर पे समझाया, जो कि बहुत आसानी से आपको समझ आ गया। फिर भी कोई कंफ्यूजन है स्टूडेंट, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह इसे और मजीद सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो टोटल लेंथ अब कितनी हो गई है, टोटल लेंथ वो कितनी हो गई। अब दोनों को जमा कर लेते हैं। जमा करेंगे तो हम यहां पे एक्स्ट्रा की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ कर ली, वैसे इधर करनी चाहिए थी 5.12 5.12 और 3.24। अब इनको हम प्लस करेंगे तो 4 2 6 2 8 2 3 और 4 कैरी कुछ भी नहीं है, 5 और 5 10 और 10 13 पॉइंट मीटर। ये हो गया हमारा टोटल लेंथ। अब टोटल लेंथ हमारी कितनी हो गई 5.12 प्लस 5.12 प्लस 3.24। सो आंसर हमारा क्या आ गया 13.48 मीटर। ये हमारा आंसर है। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है पेज नंबर 155 पे कि 2.4 kg फ्लोर इज मिक्सड विद 1.24 kg ऑफ शुगर। कि यानी एक मिक्सचर है। हम इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि देखें हमारे सामने एक मिक्सचर है। उस मिक्सचर में क्या क्या ऐड हो रहा है, उस मिक्सचर में स्टूडेंट्स ऐड हो रहा है फ्लोर और शुगर। ये दो चीजें ऐड हो रही हैं। अब फ्लोर की क्वांटिटी क्या है, फ्लोर की क्वांटिटी है 2.48 kg और शुगर की है 1.27 kg। यानी ये एक मिक्सचर तैयार हो रहा है। सिर्फ कंसेप्ट को यहीं से हमने समझ के क्लियर कर लेना है कि ये एक मिक्सचर तैयार हो रहा है। अब इस मिक्सचर का जब टोटल हमारे सामने आ जाएगा, फर्ज कर लें वो जो भी टोटल हमारे सामने आएगा, जो भी हम उस अमाउंट को टोटल कर लेंगे, वो हमने 15 जो पैकेट हैं उनके अंदर इक्वली लोड करना है।
बराबर बराबर करना है। अब जब हमने किसी चीज को इक्वली लोड करना होता है तो स्टूडेंट्स आपने जो एवरेज का फॉर्मूला था वो नोट किया था। उस एवरेज में बराबर बराबर आप क्वांटिटी के लिए क्या करते थे कि जो ऑब्टेन मार्क्स होते हैं या ऑब्टेन वैल्यू होती है उसे आप टोटल वैल्यू पे डिवाइड कर देते हैं। बहुत सिंपल, यानी यहां पे हमारे सामने एक हिसाब से जो एवरेज का फॉर्मूला है वो भी आएगा। अब हम यहाँ पे अपना गिवन डाटा लिख लेते हैं जो कि बहुत आसान है, बहुत इजी है। वो ये कि हम यूं कर लेते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं फ्लोर। फ्लोर का वेट कितना है स्टूडेंट्स 2.48 केजी और शुगर का कितना है 1.27 केजी। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, अब हमारा मिक्सचर तैयार हो रहा है। मिक्सचर कितना तैयार हो रहा है, मिक्सचर हमारा तैयार हो रहा है, ये दो वैल्यूज हम जमा करेंगे 2.48 प्लस 1.27 केजी। हमारा टोटल हो गया। टोटल अब इस साइड पे हमारे पास अगर स्पेस है तो हम टोटल कर लेते हैं। टोटल के लिए हम इस साइड पे एक एक्स्ट्रा ड्रा करते हैं, स्क्रीन में आ रहा है 2.48 1.27, 7 और 8 हो गए 15, 1 हमारा कैरी हो गया, 4 और 2 6 और एक कैरी हमारा हो गया 7 और 2 और 1 ये 3, यानी ये हमारा हो गया 3.75 केजी। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारा ऑब्टेन वेट है ना 3.75 केजी, अब हम इसे 15 पैकेट जो हैं हमारे उनके अंदर लोड करना है, यानी हम इन्हें डिवाइड कर देंगे जैसे हम एवरेज फॉर्मूला निकाल रहे थे। सो वो हमारा ईच पैकेट का आ जाएगा। ईच पैकेट में मैस कितना होगा। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, अगर हमें ये पता करना है, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि हमें थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाए करना। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि अगर हमें ये पता करना है मैस ऑफ ईच पैकेट, सो हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है टोटल मैस बाय नंबर ऑफ पैकेट। वो जैसे हम एवरेज का पता कर रहे थे, बहुत सिंपल है। अब हमने यहां पे वैल्यू को एंटर करना है। टोटल मैस हमारा कितना है, टोटल मैस हमारा है 3.75 केजी। और स्टूडेंट्स जो हमारा नंबर ऑफ पैकेट हैं वो हमारे क्वेश्चन में दिए गए 15 हमारे नंबर ऑफ पैकेट हैं। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर, आप थोड़ा इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 0.25 केजी। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये ईच पैकेट हो गया मैस ऑफ ईच पैकेट। अच्छा, मैस ऑफ ईच पैकेट। अच्छा, अब चूंकि ये यूनिट छोटा है हम इसे ग्राम के अंदर लिख देते हैं, केजी को हम ग्राम्स में भी कन्वर्ट कर देते हैं, ये भी हमारा यहाँ पे हो सकता है। अब उसे कन्वर्ट करने के लिए देखें ये हमारी अमाउंट एज इट इज आएगी। अब जो कन्वर्जन है उसका भी आपको पता होना चाहिए वो कैसे, हमारा आंसर तो यहाँ तक हो चुका है, ठीक हो चुका है, लेकिन अगर हम इसे ग्राम्स में लिखेंगे तो भी हमारा सिंपल है। वो कैसे कि यहाँ पे 0.25 के की जगह पे क्या है 1000 ग्राम्स। सो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे 250 ग्राम्स, यानी ईच पैकेट में हमारे पास ये क्वांटिटी आएगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, एट अ सुपरमार्केट ब्रोकली एंड सेलरी आर सोल्ड एट 0.59 पर 100 ग्राम और 0.26 पर 100 ग्राम रिस्पेक्टिवली। अब इस रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि जो हमारे सामने ये 0.59 पहले अमाउंट आई है तो जो पहले हमारे सामने एटम ब्रोकली लिखी गई है ये उसकी है, यानी जो हमारी एटम पहले आएगी उसी की क्वांटिटी पहले हम कंसीडर करेंगे।
और जो हमारे सामने क्वांटिटी, जो एटम हमारे सामने बाद में आएगा तो क्वांटिटी भी बाद वाली हम कंसिडर करेंगे। हाउ मच डू 1.2 kg फॉर ब्रोकली एंड 950 ग्राम्स ऑफ द सेलरी, यानी हमें सिर्फ ये बताया है कि 100 ग्राम जो ब्रोकली है उसकी जो प्राइस है वो है 0.59 और हमने वो 1200 यानी 1.5 केजी का हमने पता करना है। तो इसमें यूनिटरी मेथड भी आएगा और इसमें कन्वर्जन भी आएगी कि हमने एक अमाउंट को बड़ी अमाउंट के अंदर कन्वर्ट कैसे करना है। ये बहुत सिंपल है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुत इजी है, हम ये लिखते हैं कि 100 ग्राम, जी फॉर ग्राम, प्राइस ऑफ किसका है, वो क्या है स्टूडेंट्स, वो है $0.59। ये हो गया। अब हमें यूनिटरी मेथड का पता करना है। यूनिटरी मेथड का क्या पता करेंगे कि अगर हमें 100 ग्राम अमाउंट है तो उस 100 ग्राम से 0.59 आते हैं। सो 1 ग्राम में कितने डॉलर की अमाउंट बनेगी वो हमने पता करना है। यूनिट 1 से 1 यूनिट ऑफ ग्राम, वो कैसे पता करेंगे, वो बहुत सिंपल है, 0.59/100, ये 100 ग्राम में आ गया। सो अब हमें 1 ग्राम का जो यूनिट है उसकी वैल्यू का पता चल गया है कि वो कितनी आएगी। अब हम उससे किसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 1.2 केजी को। अब 1.2 केजी को अगर हम इसी तरह से स्टूडेंट्स रखेंगे तो हमें जरा मल्टीपल और डिवीजन करने में थोड़ी मुश्किल का सामना रहेगा। सो हम ये सपोज कर लेते हैं, जैसा कि हमें पता है, वी नो डैट 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी। सो 1.2 कितना होगा, 1200 ग्राम होगा। सो हम यहां पे लिख लेंगे 0.59/100 मल्टीपल 1200, ये ग्राम है, ये 0 इस 0 से कट हो गया और ये 0 इस 0 से कट हो गया। सो अब हमारे सामने जो 1.2 केजी है यानी 1200 ग्राम है उसका वजन हमारे सामने आएगा। और जब हम इसे मल्टीपल करेंगे तो हमारे सामने 0.59 मल्टीपल 12 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया। इधर हम थोड़ा सा कर लेते हैं इसे एक्स्ट्रा, स्क्रीन में आ रहा है, ठीक है, 0.59 और 12 को तो मल्टीपल हम करते हैं, 9 2s 18, एक हमारे पास स्टूडेंट कैरी आ गया, 5 2 10 और 1 11 और 9 5 का 5 8 0 5 6 और 1 7। सो 2 0 यहाँ पे, 2 0 के बाद हम डिजिट लगा देते हैं, हमारा बन गया $7.08। ये हमारी अमाउंट बनेगी 1.2 केजी की, 1.2 केजी। और ये है ब्रोकली, ये हमारी अमाउंट बन गई इसकी। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट में हमने सिंपल ये करना है कि हमने सेलरी की अमाउंट को, यानी जो अजवाइन होती है उसकी अमाउंट को पता करना है। और ये भी सेम इसी तरीके से होगा, 100 ग्राम ऑफ प्राइस, 100 ग्राम प्राइस ऑफ वो है स्टूडेंट्स $0.26। सो 1 ग्राम प्राइस ऑफ सैलरी इज 0.26/100। अच्छा, अब ये 1 ग्राम की हो गई, सिंपल, हमने यूनिटरी मेथड से ले लिया। अब हमें 950 का पता करना है। सो 950 ग्राम्स प्राइस ऑफ, वो क्या होगा, 0.26/100 मल्टीपल 950, ये मल्टीपल इससे। सो
अब इसका जब हम इसे मल्टीपल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 24.7/10। अब हम इस नीचे वाला जो डेसिमल है इसे हम ख़त्म कर लेते हैं तो वो मूव हो जाएगा, हमारे पास 2.47 आ जाएगा और ये डॉलर अमाउंट बन जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या, कॉस्ट टुगेदर है। अब कॉस्ट टुगेदर के लिए क्या करना होगा, कॉस्ट टुगेदर। तो स्टूडेंट्स जो हमारी ब्रोकली की अमाउंट है ये वाली, और इसे हम जमा कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। 7.08 प्लस 2.47 इज इक्वल टू अमाउंट हमारे पास बन गई है $9.55। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और स्क्रीनशॉट आप ले लें ताकि आसानी रहे आपको। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है अ पेंसिल केस कॉस्ट 4 times as much as a pen. 2 pencil case and 3 pens cost $24.75 altogether. Find the cost of each pencil case. यानी हमें एक पेंसिल केस जो है उसकी वैल्यू का पता करना है। क्वेश्चन सिंपल है, आसान है। हमें इसे समझने के लिए 2-3 तरीके हैं, उनमें से जो आसान आपको लगे मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। बेसिकली अगर हम ये समझें, देखें इसके अंदर रेशो का कंसेप्ट भी है। रेशो का कंसेप्ट कैसे है कि अगर हम समझें कि हमारे पास जो पेंसिल केस है उसकी रेशो किससे है, उसकी रेशो है पेन के साथ। यानी अगर पेंसिल केस 1 है तो हमारे पास पेन कितने आते हैं, 4, जो कि 4 टाइम उसने लिखा है, 4 टाइम्स 4 हो गए। अगर हमारे पास केस 2 हमने लिए तो बेसिकली हमने पेन हमारे कितने हो गए, जाहिर है इधर हमारी वैल्यू मल्टीपल हो रही है डबल, तो इधर भी हमारी 4.2, तो हमारे पास कितने हो गए, 8 पेन हो गए। यानी ये 8 पेन हो गए। लेकिन अब इस 2 पेंसिल के बदले तो हमारे पास आ रहे हैं 8 पेन। 2 पेंसिल केस इज इक्वल टू 8 पेन। मजीद उसने 3 पेन और लिए हैं और 3 पेन उसने एक्स्ट्रा और कॉस्ट किए हैं। सो अब ये समझ लें कि 3 पेन और एक्स्ट्रा हैं, तो टोटल पेन कितने हो गए, टोटल पेन हमारे पास हो गए 8 + 3 इज इक्वल टू 11 पेन। सो 11 पेन की कॉस्ट कितनी है स्टूडेंट्स, 11 पेन की जो कॉस्ट है वो है $24.75। अब हमने यूनिटरी मेथड के जरिए एक पेन की कॉस्ट को फाइंड करना है, एक पेन की कॉस्ट को। अब हम जैसे हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए, सो हम 1 पेन कॉस्ट वो क्या होगा 24.75 मल्टीपल 11, तो हमारे पास एक पेन की कॉस्ट आ जाएगी। जब हम इसे डिवाइड करेंगे सो हमारे एक पेन की कॉस्ट आएगी, हमारी एक पेन की कॉस्ट आएगी $2.25। अब हमें सोल्यूशन हमारा यहां पे खत्म नहीं होता, सोल्यूशन हमें थोड़ा सा इससे आगे जाना होगा। अब आपको बताना यह है कि जो एक पेंसिल केस है, जो एक पेंसिल, हालांकि उसने 2 पेंसिल केस हमें बताएं, पेंसिल केस उसने हमें 2 मेंशन किए हुए, लेकिन हमने एक पेंसिल केस की वैल्यू को पता करना है। अब अगर हम अपने उसी सवाल की तरफ चलें कि हमारा जो 1 पेंसिल केस है, 1 पेंसिल केस इज इक्वल टू 4 पेन, 4 पेन के बराबर है। सो अगर हमें एक पेन की वैल्यू का पता है और हम उसे 4 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे एक पेन केस की, पेंसिल केस की वैल्यू आ जाएगी। सो 2.25 मल्टीपल 4 इज इक्वल टू $9। हमारा 1 पेंसिल केस की वैल्यू आ गई। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको फिर भी अंडरस्टैंडिंग में ना आए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसे अगेन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।